ये पहले तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान, ये जो हमने पिछले कुछ शोज में बात की है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर से फॉर एग्जांपल आई बिलीव 67% आपने कहा था, 68.4% अगर टॉप ऑर्डर बॉल्स कंज्यूम कर रहा है, तो मिडिल ऑर्डर के पास कितनी बॉल्स बन रही है? रेहान जरा डाइव इनटू दिस देखिए, अगर आप बॉल्स पर इनिंग्स देखें 2021 से, इफ यू कैन हैव द बॉल्स पर इनिंग्स ग्राफ ऑन स्क्रीन, सो बेसिकली जो पाकिस्तान है, सबसे कम बॉल्स पर इनिंग्स किसी भी टीम की जो है वो पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान ऑन एवरेज जो है, पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो बैटर है वो ऑन एवरेज जो है 9.42 बॉल्स खेलता है, 10 से कम बॉलें खेलता है एक इनिंग्स के अंदर। जब आप 10 से कम बॉलें एक इनिंग्स के अंदर खेल रहे हैं तो बेसिकली आप आएंगे, आप शॉट मारने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि स्ट्राइक रेट पहली 10 बॉलों पे कम होता है, उसके बाद आपका स्ट्राइक रेट भी इतना ज़्यादा नहीं होगा और आपकी एवरेज भी कम होगी। तो एवरेज पहली 10 बॉलों पे जो आप एवरेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो पार फॉर द कोर्स है, वो बिटवीन 14 एंड 20 के दरमियान में, और वही एवरेज आपको देखने को मिलेगी। बाकी जितनी टीम्स हैं उनका आप देखें वो 10 से ऊपर बॉलें जो हैं पर इनिंग्स उनके मिडिल ऑर्डर को मिल रही हैं। उसके अलावा बार बार बात होती है इंडिया का मिडिल ऑर्डर क्यों स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है इंडिया का मिडिल ऑर्डर? क्योंकि ऑन एवरेज इंडिया के मिडिल ऑर्डर बैटर को पिछले 35 से 40 T20 इंटरनेशनल्स में 15 बॉलें खेलने को मिल रही हैं। कंपेयर दैट टू पाकिस्तान एंड देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। 6 बॉलों का बहुत मेजर डिफरेंस है एक T20 मैच के अंदर पर बैट्समैन। उसकी वजह ही ये है कि 10 बॉलें आपको एडजस्टर में लगती हैं, अगली 5 बॉलों के ऊपर, जिस तरह आपने कल खुशदिल को देखा कि उसने अगली 5 में 4 छक्के मार दिए। हर रोज वो 4 छक्के नहीं मारेगा, लेकिन अगर उसको 10 बॉलें मिलेंगी तो उसके बाद अगली 5 बॉलों के ऊपर चांसेस ये हैं कि वो उन 5 बॉलों में तकरीबन 10 से ज़्यादा ही स्कोर करेगा व्हेनेवर ही इज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद अगर आप इसको ज़्यादा एक्सपैंड करें तो बार बार लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान को तो बचाता ही पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर ने कभी कुछ नहीं किया। जो आपके मेजर टूर्नामेंट्स हुए हैं, एशिया कप और जो T20 वर्ल्ड कप इस वक्त, जो T20 का वर्ल्ड कप पिछले साल खत्म हुआ और एशिया कप जो इस वक्त हुआ है, अगर आप उसमें देखें तो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर है स्टेप्ड अप ऑलमोस्ट ईच टाइम। पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, अगर आप उनका पिछले ये मेजर टूर्नामेंट्स में पिछले 2 साल की बात करें, ये बल्कि हमारे पास ये इसका भी ग्राफिक है, अगर हम ये भी स्क्रीन पर रखें, ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का, जिसके अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आई बिलीव सबसे ज़्यादा इनिंग्स आसिफ अली की, और आसिफ अली की इनिंग्स के बाद वेल एटलीस्ट मैं इस बात पर ज़रूर खुशी हुई है कि वर्ल्ड कप देखने के बाद किसी ने अभी तक आसिफ अली पे तनकीद नहीं की। ये बात अलग है कि नहीं कर चुके हैं, अच्छा चले। वो अब वो यही है ना कि जो बैटर पवेलियन में बैठे जिनकी बारी नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल कल इफ्तिखार की बारी आई, तो फिर तो यही कर सकते हैं कि वो बैट लेके जबरदस्ती घुस जाए फील्ड के अंदर। बारी नहीं आई तो नहीं आई। रेहान डाइव इनटू दिस प्लीज। अब आप देखें कि आसिफ अली का अगर आप स्ट्राइक रेट देखते हैं 213 के करीब का उनका स्ट्राइक रेट है, ठीक है, और वो हर 4 बॉलों के अंदर एक बाउंड्री मारे और 5 बॉलों से पहले एक छक्का मारे। सिर्फ 1 ओवर खेलते हैं ऑन एवरेज वो, ये पिछले जो हमारे टूर्नामेंट्स हैं, और 5 इनिंग्स के अंदर जो है उसका ये स्कोर रहा है। शोएब मलिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के अंदर, बिकॉज अगर आपको अफगानिस्तान का मैच याद है तो ही स्कोर्ड आई थिंक समथिंग लाइक 19 और 20 इन दैट मैच, बट ही प्लेड आउट स्पिन रियली वेल। द न्यूजीलैंड मैच वेयर ईश सोडी को बहुत अच्छा खेले थे, सो दे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। सो जो ये बार बार बात होती है कि मिडिल ऑर्डर ने कब बचाया है, मेजर इवेंट्स के अंदर अभी तक मिडिल ऑर्डर ने बचाया है पाकिस्तान को। सो पर ये एक्सपेक्ट करना कि हर मैच में एक बंदे को 6 से 7 बॉलें मिल रही है और हर मैच में वो आके जो 30 से 40 स्कोर करेगा, दैट इज इम्पॉसिबल। दैट डज नॉट हैपन एनीवेयर एंड दैट विल नॉट हैपन एनीवेयर। खुशदिल की जहाँ तक आपने बात की, खुशदिल येस ही टेक्स हिज टाइम, बट मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बहुत कम ऐसे प्लेयर होंगे जो 10 बॉलें खेलने के बाद जो इस तरह स्ट्राइक करते हो जिस तरह खुशदिल करते हैं। तो दैट नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट रिलेटिवली कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और कंपेयर टू दैट हम क्या कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया की अब बात कर रहे थे, आपने अभी कहा कि एवरेज पूरी दुनिया में एवरेज मिडिल ऑर्डर स्कोर आपने कहा 24 से 26 के दरमियान जो है वो 24 से 26 के दरमियान में। हमारे पास इसका भी ग्राफ है, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का भी हमारे पास ग्राफ है, जिसके अंदर हमने ये आप देखें तो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की यहाँ पर बल्कि these are phenomenal numbers to be honest with you. These are average of 30.63. This is in Asia Cup and T20 World Cup. This is not overall. अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल थोड़ा सा इससे डिफरेंट, बट इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि बड़े इवेंट्स में क्या हो रहा है। मेजर इवेंट्स के अंदर जो UAE जिनको आप कहते हैं टफ पिचेस हैं, यहाँ पर आके मारना बहुत डिफिकल्ट होता है नए बैटर के लिए। 10 ओवर के पाकिस्तान का, जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान ऑन एवरेज 10 रन पर ओवर इन द लास्ट 10 ओवर स्कोर कर रहा है, और उसमें जो कंट्रीब्यूशन मिडिल ऑर्डर की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप इसको आइसोलेशन के अंदर देखते हैं या आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान का मिडिल, हम एनेक्डोटल एविडेंस ले लेते हैं कि यार फलाना मैच याद है, फलाने मैच के अंदर ये हारे थे। अगर आपने वो एनेक्डोटल एविडेंस लेनी है तो ये भी एनेक्डोटल एविडेंस आप ले लें कि इन्होंने कितने मैचेस आपको जिताए हुए हैं। ठीक हो गया। अब मेरा कंसर्न ये है कि
जब तनकीद होती है मिडिल ऑर्डर के ऊपर, टॉप ऑर्डर के ऊपर मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अगर ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है तो यही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर से। मुल्तान पे भी बीच में लेट्स बी ऑनेस्ट तनकीद हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन मुल्तान का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि मुल्तान की बैटिंग लाइनअप, लेट्स आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमारी बैटिंग लाइनअप वाज इफेक्टिवली टिल नंबर 7। उसके बाद से वी हैड आई मीन 4 नंबर 2 नंबर 9s कमिंग इन एंड 2 नंबर 11s कमिंग इन, जिसके अंदर फिर हम काफ़ी ज़्यादा हमारी एक कॉन्शियस एफर्ट होती थी टू मेक श्योर कि वी डू नॉट एक्सपोज आर लोअर मिडल ऑर्डर टू दैट मैनी बॉल्स, बिकॉज उसके अंदर उनके लिए भी प्रॉब्लमैटिक होता था। प्लस जो मैंने उस दिन भी बात की थी जब रिजवान की पहली इनिंग्स के बाद थोड़ी सी तनकीद हुई थी कि हमने, और ये हमने पिछले मैच में भी देखा कि रिजवान का इस टाइप की जगहों पर, इस टाइप की पिचेस पर, और मैं पिच पे ख़ास तौर पे बात इसलिए करूँगा क्योंकि ये आई थिंक जब से लास्ट IPL UAE में हुआ था तब से हमें शारजा की इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस नज़र आनी शुरू हुई है बैटिंग की। मतलब लेट्स बी वेरी कैंडिड, वरना हम लोग शारजा में तो आई मीन 4 सीमर्स 1 स्पिनर वाला अमूमन सिचुएशन होती थी, और उसके बाद स्मॉलर बहुत मेजर मिसकंसेप्शन था ना शारजा के बारे में कि यहाँ पे आप, क्योंकि वो एशिया में तो सारे बहुत इजी नैरेटिव ले जाते हैं कि स्पिनर यहाँ पे लगा दो, बट हमने तब से देखा है कि these pitches शायद इन पे क्रिकेट भी बहुत ज्यादा होती रही है एंड एवरीथिंग, बट मैं बात नहीं कर रहा हूं, a lot of these pitches were relayed as well before the IPL. well दुबई वाली तो खास तौर पर हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि हमने एक टेम्पलेट उधर देखा हुआ है कि जब when they see out the first 10 overs for if it's Rizwan, if it's Babar, फिर उसके बाद आपको उनकी एक्सेलरेशन नजर आती है जो आपको कल के मैच में नजर आई थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हर मैच में उनके लिए भी वो अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं टॉप 3, ठीक है, हर मैच में उनके लिए एक्सेलरेट करना इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। देयर विल बी मैचेस अगेंस्ट टॉप टीम्स जहाँ पर अगर वो फंसे हुए हैं तो दूसरी टीम उनको निकलने नहीं दे रही। गजनफर के पहले 2 ओवर्स में आपको यही लगा कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है टू गेट आउट? यासिम के जो बाद में बीच में ओवर्स आए थे उनमें आपको लगा कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है? यस, एंड द थिंग हियर इज कि अभी हम बायलैटरल सीरीज या एशिया कप की बात करें या ये UAE में हो रहा है, जिस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर करें, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्ल्ड कप के लिए फॉर द वर्स्ट, खुदा ना खास्ता अगर आपका टॉप 3 फेल हो गया तो क्या आपके मिडिल ऑर्डर के पास इनफ इंटरनेशनल बॉल्स खेली हैं उन्होंने पिछले 2 साल में कि वो अगर टॉप 3 फेल हुआ तो वो कर सकेंगे?